दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 353, जो निम्नलिखित में से किन दो कोई सर्वोत्तम रेलवे का निर्माण हुआ। तो इसमें बीकानेर और जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता और रानीगंज। तो इसमें से आपका वो आंसर होगा कलकत्ता और रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य था कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना, वाणिज्य और व्यापार का सुविधा प्रदान करना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान करना, सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। तो इसका होगा कृषि वाले वो क्षेत्र को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित किस उद्योग से हुआ। कोयला, जूट, जलयान, रेलवे। तो ये होगा आपका रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे। हेनरी कॉटन, आरसी दत्त, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका होगा ये दादा भाई नौरोजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रस्तुत किए गया अफवान सिद्धांत शब्द वो कौन सा एक सुनिश्चित रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटिश के हित में उपयोग किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपत्ति कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला था। ब्रिटिश उद्योगपति को सामाजिक शक्ति के संरक्षण के दिन भारत में निवेश करने का अवसर दिए जा रहे थे। ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी और जिसमें देश दिनों दिन अधिकतर गरीब हो जा रहा था। इसका आंसर इसमें दिया गया है कि भारत राष्ट्रीय संपत्ति कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित प्रवाह सिद्धांत का सही भाषा नीचे किस कथन में आती है। भारत का राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जाता था। साम्राज्यवादी शक्ति संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश के दिन प्रतिदिन अधिक गरीब बनाया जाता था। इसका आंसर होगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेखक के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन की ओर खींचा। इकोनॉमिक पॉवर्टी इंग्लिश, डेब्ट टू इंडिया, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले थे। रमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, प्रियोसा मेहता। तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रचना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना और श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत किसने दिया था। गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, तिलक। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के समय भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रकट किया। रमेश चंद्र, राजा मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें होगा आंसर सी, दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक थे महात्मा गांधी, एमजी रनाड़े, दादा भाई नौरोजी, एंड इसका होगा सी, दादा भाई नौरोजी। भारत में धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक एक ही क्वेश्चन को इसमें दो बार टाइप किया गया है। इसमें है, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया था कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा था वो संभवतः अधिशेष था, जिससे यदि भारत में निवेश किया जाए तो भारत में अधिक आर्थिक विकास होता था। समाजवादी का विकास भारत को ही व्यापक पूंजीवादी विचार में ले गया था तथा ये अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। तो इसके कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाड़े, सर अहमद खान। तो इसका होगा ये सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देने थी कि
उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत को अधिक आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। इसका आंसर दोस्तों होगा केवल बी ही होगा। आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी नियंत्रण की आलोचना में ऑन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नीरौजी और विरोध मेहता। तो इसका होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर.सी. दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहनलाल मालवीय, डी नीरौजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? कृषि का दुर्दशा, कुटीर युद्ध, पतन, भारतीय सैनिकों का विद्रोह और रेल का विस्तार। भारतीय सैनिक का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार समुद्रिक बाजार नहीं प्राप्त होता, भारतीय में योग्यता और तकनीकी कुशलता की कमी थी, दुर्बल शरण से होने के कारण देशी उद्योग की असुरक्षित, भारत में अधिक उद्यमियों के वर्ग का नहीं होना। तो इसमें ये होगा सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार समुद्रिक बाजार नहीं प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनको निषेधीय कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। यह धन का निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। ये तथा दोनों सही, परंतु इसका आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश उपनिवेश को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवादी और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्णित किया? दादा नीरौजी, कार्ल मार्क्स, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे। तो आर.सी. दत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किस निम्न चरणों में विभाजित किया था? व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। इसमें आपका दिया गया है कि किसने प्रतिपादित किया, तो ये आपका होगा, ये डी होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? दीवानी प्रदान करने के बाद, अस्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, मैसूर विजय के बाद। दीवानी, इसका ऑप्शन होगा दीवानी प्रदान करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दादा नीरौजी, विजय तिलक, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो ये आपका कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेश का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नीरौजी, जी सुब्रमण्यम, आर.सी. दत्त। तो इसमें होगा तीनों होगा, 1 2 3 होगा, डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण, किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, जमींदारी का विस्तार, हस्तलिपि उद्योगों का नाश। तो इसमें होगा हस्तलिपि उद्योगों का नाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? भारत की युद्ध की हानि हुई, विदेशी आर्थिक शक्ति भारत में कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय व्यापार के स्वरूप बादल लाभ आया और सभी कथन सही। इसमें ये होगा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था विदेशी पूंजी की कमी, भारी उद्योग के अभाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक और धरभू संपत्ति में निवेश करने की तरह हिच दिया जाना, भारी उद्योग। इसमें आंसर होगा दोस्तों भारी उद्योगों का अभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण में किस सहयोग द्वारा किया गया था? हंटर योग, हार्टोग योग, हंटर योग, स्ट्रेची योग, इंडिगो योग। इसमें होगा आंसर स्ट्रेची योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर कमीशन का संबंध था शिक्षा से, श्रम से, सार्वजनिक स्वार्थ से या सिविल सेवा के पुनर्गठन से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटलर आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों, इसका ऑप्शन दिया गया है, श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना, भारत में विनिमय सुधारों के लिए योजना का तैयार करना और भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये श्रमिकों को मौजूदा परिस्थिति की सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा ये रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? बाल मजदूर, वयस्क मजदूर, स्त्री मजदूर, घंटा की स्थिति, मजदूरी क्षतिपूर्ति। ये बाल मजदूर। 1881 की फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। ऑप्शन दिए गए, श्रमिकों को मजदूर संघ को बनाने की अनुमति देना, किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए नियोजन पर रोक लगाना, अधिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, महिला कर्मियों को काम को घंटों में को कम करना। तो इसका होगा आंसर बी, किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु बच्चों को नियोजन पर रोक लाना। प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष खोला गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन दिया गया 1854, 1853, 1866, 1879। इसका होगा 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला व गंभीर प्रहार क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, बुनकरों को निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाद कार्गो पर शुल्क लगाया जाना, कच्चे कपास की निर्यात के कारण कपास की कमी होना, नीलम और अफीम जैसी नकदी फसलों कपास के उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश होना। इसका यह होगा कि बुनकरों के निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तुओं बेचने की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल के उद्योग में पतन के निम्नलिखित उत्तरदायी था? कच्चे माल का अनुपलब्धता, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल में उच्च तट पर करना, कारीगरों की अनुपलब्धता। तो ये होगा कि इसका ऑप्शन होगा सी, ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल उच्च तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था? 180 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन पाउंड, 280 मिलियन पाउंड, 380 मिलियन पाउंड। तो इसका होगा 80 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1920 में, 1918 में, 1926 में, 1930 में। इसका होगा आंसर 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, तिलक की गिरफ्तारी, सुभाष चंद्र को भारत से भाग जाना, में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका भी तिलक की गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल जुट सामरिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब? 1922, 1931, 1919, 1911। तो इसका होगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सिंधी, एनएम लोखंडे, बीपी पंड्या, एनएम जोशी। इसका होगा एनएम लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा तांबे और पीतल युग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, नासिक, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बनारस, पुणे, नासिक, बनारस, आगरा, लखनऊ। तो इसका होगा बनारस, पुणे और नासिक। इसका आंसर होगा सी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम। बी ऑप्शन है कपास, चीनी, जूट, तांबा। सी ऑप्शन है गुड़, नमक, चीनी, रेशा, सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। इसका आंसर होगा सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत, बिहार, गुजरात, असम। इसका होगा आंसर
DBR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? अफीम, चाय, कॉफी, सोडा। तो इसमें आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, इस शायद इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। भारत 1947 का ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल की पूर्ति करता था। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल की आपूर्ति करता था। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपति के हाथ में था? खनन उद्योग, जूट उद्योग, लौह स्टील उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो ये आपका होगा वस्त्र उद्योग। आगे है, 19वीं में कौन सा प्रयोग भारतीय पूंजीपति के हाथ था? वही क्वेश्चन है जो दो बार टाइप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज में भारत ब्रिटिश मुल्क में किस वस्तु का निर्यात करते थे? कोयले, इस्पात, ऊनी वस्त्र का, कपास का। कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? अफीम, राजस्व, आबकारी राजस्व, भू राजस्व, अवैध शुल्क। तो इसका भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? सिल्क, मसाले, नील और अफीम। तो इसका आंसर होगा मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता के कौन से प्रमुख कारण थे? इसमें ऑप्शन दिया गया, सिंचाई के उन्नत साधनों के मुफ्त सुलभ कराने में उदासीन होना, भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अत्यधिक भूमि कर लगाना। तो इसका आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में भारत में भयानक गरीबी का कारण लिखने से क्या था? ऑप्शन दिया गया है, ये भारत में विदेशी पूंजी का लगाना, कृषि उत्पादन और देशी उद्योग का संरक्षण, आधुनिक उद्योग का पर्याप्त विकास और उच्च कर दर। तो इसका ऑप्शन होगा ये। दोस्तों, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर आप कमेंट में बताइए और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।